कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते ऐसा है हैं? ना कि जो जबा किया जाता है ना, उसका खून बाहर निकलता है। उसका अगर आप पता लगाए मेडिकली क्या फायदा उसका है कि जो भी जानवरों की बीमारी होती है, कुछ होती है, खून के जरिए बाहर निकल जाती है और झटके में खून बाहर नहीं निकलता है। तो ये एक रिलीजियस मामला है। इसको ला करके ऐसा खड़ा करना और हिंदू मुस्लिम बांट देना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। जो गोश्त जबा किया हुआ होता है उस गोश्त को खाने से हेल्थ पे फायदा है और बीमारी इससे दूर होती है। इस बात को लोगों में कन्वे करना चाहिए। इसको हिंदू मुस्लिम करने की कोई जरूरत नहीं। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। अखिलेश यादव ने खुलकर अपने विधायक का समर्थन किया। उन्होंने अब्बू आजमी को निलंबित किए जाने पर कहा कि कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लग सकता है तो वो गलत सोचते हैं। अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लग सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। अखिलेश यादव ने फिर से सीएम योगी पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट किया। अखिलेश ने एक्स पर अवधी भाषा में पोस्ट लिखते हुए कहा कि जब आपन कुर्सी हिले तब है, मन का आपा खोए, ऊ का औरन के इलाज करे जो खुद बीमार होए। दरअसल अब्बू आजमी ने कह दिया कि औरंगजेब एक महान प्रशासक था और उसके समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। औरंगजेब के शासन के दौरान भारत की जीडीपी 24% थी, जिसकी वजह से अंग्रेज भारत की तरफ आकर्षित हुए और वो भारत आ गए। भाई कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर कानून से गलत है तो कर दीजिए, लेकिन मेरा कहना ये कि राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। तो भी चाहे अब्बू आजमी हो, चाहे उनके श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके अन्य कोई नेता हो, इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। डिप्टी सीएम जो महाराष्ट्र के हैं, उनको इतिहास की जानकारी नहीं, और अगर इतिहास की जानकारी होती तो शायद इस तरह का बयान न देते। आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर। नहीं, सभी धर्मों का सम्मान होता है, लेकिन कोई गैर कानूनी काम होता है तो उसमें कार्रवाई भी होती है। डिप्टी सीएम जो महाराष्ट्र के हैं, उनको इतिहास की जानकारी नहीं, और अगर इतिहास की जानकारी होती तो शायद इस तरह का बयान न देते। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए, और समाजवादी पार्टी तो हमेशा समाज को जोड़ने का काम करती है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का और बाबा साहब भीमराव के सम्मान की हमेशा बात करती है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे साथी, हमारी पार्टी के नेता ने जो टिप्पणी की है उसको ठीक से उप मुख्यमंत्री जो है नहीं समझ पाए, इसलिए वो इस तरह का अनर्गल बेबुनियादी बात कर रहे हैं। उनको इतिहास समझना चाहिए, उनको इतिहास समझना चाहिए। औरंगजेब का क्या इतिहास रहा, उनके सिपह सालार, उनके सलाहकार, उनके आसपास के लोग कौन लोग थे, इसकी जानकारी उनको लेना चाहिए।
और जानकारी जब हो जाएगी तो इस तरह का बयान नहीं देंगे वो। आज भी आप डिस्ट्रिक्ट में आए, क्या कुछ पूछताछ हुई? नहीं, तीन दिन आना है अटेंडेंस देने के लिए, और जो उस दिन जो कंप्लेन जिन्होंने किया है उस पर क्या बोलना है आपका, क्या बोला था आपने, उसका डिटेल उन्होंने एक स्टेटमेंट लिया और साइन कराएंगे। क्या कुछ और कुछ मांगा है आपसे? नहीं। सबूत के तौर पे ऐसे कुछ? इसके अलावा हम देख रहे हैं कि निधु शाणी का फिर से एक बयान आ रहा है, खासकर वो औरंगजेब की कब्र को मजार को लेकर कह रहे हैं कि जिन्हें चाहिए वो पाकिस्तान ले जाए, एक समय ऐसा आएगा हम बिना बताए उसको हटा ही देंगे। जगह जगह ऐसा है कि उनकी सत्ता है, जो चाहे करें वो, जो चाहे कर सकते, अहंकार है उनके पास कोई केस नहीं हो सकता, और जितना चाहे जहर बोले, जितना चाहे नफरत करें। हम लोग जो है इस देश में शांति चाहते हैं, भाईचारगी चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब चाहते हैं, लेकिन ये लोग रोजाना सिर्फ हिंदू करते हैं। मैं समझता हूँ उस पर सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को कहीं बंधन लाना चाहिए। सर, कल देश भर में होली और रमजान एक साथ मनाया जाने वाला है। इस बीच हम देख रहे हैं कि कैसे यूपी से खबर आ रही है जहां पर कई मस्जिद हैं उन्हें कपड़ों से ढक दिया गया है। देखिए, ऐसा है कि एहतियातन ढक दिया होगा, कोई रंग उस पर डाल देगा तो कहीं झगड़े लड़ाई ना हो जाए, ये प्रिकॉशन लिया। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ अपने तमाम हिंदू भाइयों से, तो देखिए आप होली खूब खेलिए, लेकिन जबरन किसी को छेड़ने की नीयत से, झगड़ा बढ़ाने की नीयत से रंग मत डालिए। और मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जुमा कल है, मैं जानता हूँ कि रमजान में जुमा की अहमियत क्या होती है। जुमा की नमाज घर में पढ़ी नहीं जा सकती, अगर घर में पढ़ी जा सकती तो हम कहते घर में पढ़ लेना, लेकिन जुमा की नमाज मस्जिद में पढ़ना जरूरी है, और रमजान में इसकी बहुत अहमियत है। अगर कोई रंग पड़ भी जाए ना तो आप मुस्कुरा के निकल जाना, कोई लड़ाई झगड़ा मत करना। रमजान में सब्र करना और भाईचारे को बढ़ाना सबसे ज्यादा अहमियत है। रमजान में जुमा की अहमियत क्या होती है, जुमा की नमाज घर में पढ़ी नहीं जा सकती, अगर घर में पढ़ी जा सकती तो हम कहते घर में पढ़ लेना, लेकिन जुमा की नमाज मस्जिद में पढ़ना जरूरी है, और रमजान में इसकी बहुत अहमियत है। अगर कोई रंग पड़ भी जाए ना तो आप मुस्कुरा के निकल जाना, कोई लड़ाई झगड़ा मत करना। रमजान में सब्र करना और भाईचारे को बढ़ाना सबसे ज्यादा अहमियत है। अबू भाई खुद भी कल जाएंगे, आप भी कल जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, तो उस वक्त का कुछ मैसेज? नहीं, तो हमने कहा ना, मैसेज यही है ना कि जबरदस्ती छेड़ने की नीयत से उसको मत डालो, रंग पड़ जाए किसी पे तो उसको भूल जाओ। पुलिस ने भी एहतियातन कई लोगों को नोटिस दी है, कहा है कि 10 बजे तक ही आप सुबह तक, ये पुलिस भी एहतियात बरत रही है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। सरकार को तो एहतियात बरतना चाहिए, मुसलमानों को एहतियात बरतना चाहिए और हिंदू भाइयों को एहतियात बरतना चाहिए। ये लड़ाई झगड़े का कोई अंजाम नहीं होता है, सबको मिलजुल करना चाहिए। ये तो चीटिंग है ना। अगर आपने कोई वादा करके वोट लिया है कि भाई मैं आपको इतने पैसे मदद करूंगा, ये करूंगा, और उसके बाद आप इसको नहीं पूरा नहीं करते हैं तो दैट इज चीटिंग। चीटिंग है। इस तरह से वोट लेकर के फिर जाना मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक नहीं है। वही काम करिए, वही वादा कीजिए जो पूरा कर सकते हैं। सर, अहिल्या नगर में मणि का मेला कम से कम 700 साल से लग रहा है, और वहाँ के बीजेपी नेता की तरफ से ऐसा कहा जाता है कि मुसलमानों को मणि के मेले में एंट्री करने में बैन है, ऐसा कहा जाता है। किस तरह देखते हैं सर? खुले तरीके से धमकी दी जाती है। हर चीज में हिंदू मुस्लिम क्या मतलब है? अभी कहीं मुसलमानों को जो है प्रॉपर्टी मत बेचो, मुसलमानों को भाड़े में घर मत दो, मुसलमानों की दुकानें लगाओ। आपको पता है कि हम यूपी के रहने वाले, हम देखते हैं पहले जितनी भी हिंदू लोगों की शादी होती थी उसमें जितने भी शादी में सामान लगते हैं, और ये सारे सामान मुसलमान बनाते थे। चूड़ी मुसलमान बनाता है, और जो है बहुत साड़ियां मुसलमान बनाता है। ये सब चीजें जो है अब आकर के मुसलमानों के साथ बाइकआउट कर दो। अभी ये ला रहे हैं, कोई एक स्कीम ला रहे हैं कि जो है मटन जो कटेगा तो सर्टिफिकेट लगेगी, मल्हार सर्टिफिकेट। ये सब चीजें सिर्फ इसलिए है ना कि मुसलमानों को साइड रख दो, मुसलमानों के साथ में जाति को। आप कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? ऐसा है ना कि जो जबा किया जाता है उसका खून बाहर निकलता है। उसका अगर आप पता लगाएं मेडिकली क्या फायदा उसका है कि जो भी जानवरों की बीमारी होती है, कुछ होती है, खून के जरिए बाहर निकल जाती है, और झटके में खून बाहर नहीं निकलता है। तो ये एक रिलीजियस मामला है। इसको ला करके ऐसा खड़ा करना और हिंदू मुस्लिम बांट देना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। जो गोश्त जबा किया हुआ आता है उस गोश्त को खाने से हेल्थ में फायदा है और बीमारी इससे दूर होती है। इस बात को लोगों में कन्वे करना चाहिए। इसको हिंदू मुस्लिम करने की कोई जरूरत नहीं।